मैं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। एल्विश यादव को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में एक बड़ी खबर चलाई जा रही है कि कोर्ट ने एल्विश यादव मामले में एटीआर मांग लिया है, यानी कि एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है कोर्ट के तरफ से मांगी गई है। और अब एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एल्विश यादव को समन भेजने की तैयारी में पुलिस है, पुलिस अफसरों की बड़ी मीटिंग हुई है। इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि क्या है ये एटीआर एक्शन टेकन रिपोर्ट, और इसके साथ ही एल्विश यादव के बारे में जो बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और उसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एल्विश यादव छठे हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। और मेनका गांधी का एनजीओ जो है वो कोर्ट पहुंचा है, कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है। तो चलिए विस्तार से इस पर बात करते हैं कि कितना खतरा एल्विश यादव पर है, जो कि दिखाया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में कि एल्विश यादव पर बड़ा खतरा है, एल्विश यादव बुरे फंसे। तो एल्विश यादव क्या सच में बुरे फंसे हैं? क्या बड़ा खतरा उनके सर पर मंडरा रहा है? चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं पूरी खबर कि क्या है। दरअसल शुरुआत करते हैं कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ। आप सभी जानते हैं कि कोई भी मामला जब होता है तो अगर कोई भी एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें तुरंत एक्शन नहीं लिया जाता है। एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस छानबीन करती है, जब सबूत मिलता है, सबूत मिलने के बाद ही किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। अब अगर पुलिस को किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सबूत मिलता ही नहीं तो गिरफ्तारी वो कैसे कर ले? एल्विश यादव के खिलाफ भी उन्हें सबूत नहीं मिला, इसीलिए एल्विश यादव की गिरफ्तारी नहीं हुई। केस में दम नहीं था, हमने आपको पहले दिन से ही बताया, लेकिन उसके बावजूद मेन स्ट्रीम मीडिया और मेनका गांधी का एनजीओ लगा हुआ था। मेनका गांधी का एनजीओ अब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट पहुंच जाता है। गुरुग्राम कोर्ट में यह कहा जाता है कि एल्विश यादव के मामले में पुलिस ढिलाई बरत रही है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अब अगर आप देखें तो 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है। 5 लोग वो होते हैं जिनके पास से सांप बरामद होता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। एल्विश यादव का नाम यहाँ पर जबरदस्ती इस पूरे एफआईआर में डलवाया जाता है। पुलिस भी एल्विश यादव कोई हलवा नहीं है कि खा जाएगी वो। एल्विश यादव के पास भी फैन फॉलोइंग है, एल्विश यादव के पास भी फैमिली है, उनके सपोर्टर हैं और एक खुद का, जो आपने देखा होगा कि एल्विश यादव एक ब्रांड है। तो अगर उसके ऊपर हाथ डालती है पुलिस और अगर कुछ नहीं मिलता है तो बाद में पुलिस पर भी एक्शन हो सकता है, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। अगर एल्विश यादव कोर्ट चले जाएं और पुलिस बिना सबूत के अगर उनको गिरफ्तार करती है तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसीलिए पुलिस पूरे मामले की छानबीन करके ही कोई एक्शन लेना चाहती थी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो केस जो है वो लगभग क्लोज करने के ही मोड़ पर था। हमने आपको पहले बताया एल्विश यादव जो है वो बेगुनाह है, कुछ भी नहीं मिला, हमने आपको पहले दिखाया था, आप वीडियो में देख सकते हैं। अब जब एल्विश यादव का मामला क्लोज होता दिख रहा था तो मेनका गांधी का जो एनजीओ है, जिसकी भग पिट चुकी है, उसने अपनी साख बचाने के लिए कोर्ट में जाकर ये याचिका दायर कर दी कि पुलिस जो है वो दबाव में आ गई है और वो एल्विश यादव पर कार्रवाई कर ही नहीं रही है। भाई सबूत तो पेश करो, सबूत तो दो, तभी तो पुलिस ने। और अगर आपको ऐसा लगता है कि एल्विश यादव के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, आप मीडिया में आइए। मीडिया वैसे भी एल्विश यादव के खिलाफ बहुत दुष्प्रचार कर रहा है। अगर आप एक सबूत दे देंगे ना तो मीडिया उसे बहुत दिनों तक चलाएगा और एक एक बारीकियों तक चला जाएगा। आपके घर से आपको उठाकर रोज लेकर आएगा, रोज आप खुलासे करिए, लेकिन आपके पास कुछ हो तो। मेनका गांधी के एनजीओ के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें एल्विश यादव के नाम का, क्योंकि भाई एल्विश यादव वायरल हो रहे थे, नाम का इस्तेमाल करके सिर्फ एक हवा बनानी थी जो उन्होंने बनाई। लेकिन एल्विश यादव ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने सोचा था बाकी मामलों जैसे रफा दफा हो जाएगा। एल्विश यादव ने जैसे ही मानहानि मुकदमा दायर करने की बात कही, इनकी हवा वहीं टाइट हो गई और ये कोर्ट पहुंच गए कि भाई जज साहब अब इस पूरे मामले में देखिए और कुछ तो करिए। और एल्विश यादव के मामले में तो ढिलाई बरत रही है पुलिस तो दबाव में आ गई है, कार्रवाई हो ही नहीं रही है। अब कोर्ट के तरफ से सिर्फ एक एटीआर मांगा गया है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट, कि आपने क्या एक्शन लिया। पुलिस बता देगी कि सबूत नहीं है इसीलिए हमने एक्शन नहीं लिया, जो भी पूरा मामला होगा वो हो जाएगा, कोर्ट में वो बता देगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब कोर्ट ने सिर्फ पुलिस से जवाब मांगा है, ये नहीं कहा है कि एल्विश यादव को फांसी पर लटका दो, एल्विश यादव को तुरंत गिरफ्तार कर लो जो मीडिया चला रहा है। जी नहीं, कोर्ट ने बस पुलिस से ये कहा है कि एटीआर यानी कि एक्शन टेकन रिपोर्ट, कि आपने कितनी कार्रवाई इस पूरे मामले में की, क्या कुछ हुआ, ये आप रिपोर्ट जो है वो आप दीजिए। पुलिस ने जो कुछ एक्शन लिया है वो दे देगी। पुलिस का जो भी स्टैंड है आपने देखा था, पुलिस ने पहले भी बोला था कि एफआईआर में नाम होने से कोई गुनहगार नहीं हो जाता। आप किसी के नाम पर जाकर एफआईआर करवा दीजिए, जब तक सबूत नहीं है, जब तक गवाह नहीं है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपके पास सबूत नहीं है, गवाह नहीं है तो कोई केस बनता ही नहीं है।
तो कोर्ट में सिंपल सा पुलिस अपना पक्ष रख देगी और उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। आप देखें एल्विश यादव अपने लाइफ में वापस आ चुके हैं, टेम्पटेशन में जा रहे हैं, लगातार उनकी रील्स बन रही है, वो अपने काम पर लौट गए हैं, लेकिन मीडिया और मेनका गांधी का एनजीओ जो है वो उनके पीछे लगा हुआ है कि किस तरीके से एल्विश यादव को फंसाया जाए। हालांकि एल्विश यादव के खिलाफ बहुत सारा पैसा भी खर्च किया गया है और जो एल्विश यादव ने पहले भी बोला था कि नेगेटिव प्यार और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दूसरे साइड चल रही हैं, लेकिन एल्विश यादव जो हैं ऐसे टूटने वाले इंसान नहीं हैं और जो कुछ भी हो रहा है इसमें वो फंसने वाले नहीं हैं। कितना भी हाइप क्रिएट कर लिया जाए कि ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं होगा। हमने आपको पहले भी बताया है कि मामला क्लोज है। अब आप देखिए कोर्ट ने 2 दिसंबर का वक्त दिया है कि 2 दिसंबर से पहले आप जो भी एक्शन टेकन रिपोर्ट है आप जमा कराइए। 2 दिसंबर को आप देखेंगे ये पूरा मामला जो है वो एल्विश यादव के पक्ष में होगा और मेनका गांधी का एनजीओ जो है इससे पहले भी कई तरह के आरोप बहुत सारे लोगों पर लगा चुका है, इस्कॉन पर लगा चुका है, बहुत सारी चीज़ें कर चुका है, लेकिन आज तक उसे कोई भी कामयाबी नहीं मिलती है। अब क्या है ना, मेनका गांधी और वरुण गांधी जो है वो थोड़ा बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। वरुण गांधी की अभी राहुल गांधी से मुलाकात भी हुई थी और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस तो एल्विश यादव से खफा ही है। वरुण गांधी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी उनको निकाल नहीं रही है, वो बीजेपी को छोड़ नहीं रहे हैं। प्यार ऐसा है चुंबक की तरह कि ना हम आपको छोड़ेंगे ना आप हमसे दूर जाइए, लेकिन हम आपके खिलाफ बोलते रहेंगे और आपके खिलाफ हम काम करते रहेंगे। तो माँ बेटे जो हैं उनकी हालत यही हो चुकी है कि दूसरी तरफ जहाँ मोहब्बत की दुकान खुली है वहाँ पर अपनाया नहीं जा रहा है। बैठकें तो हो रही हैं, मुलाकातें तो हो रही हैं, लेकिन इधर से भी कुछ मामला बन नहीं रहा है, यहाँ पर भी कोई सुनवाई कर नहीं रहा है। तो हालत ना बीजेपी वाली है ना कांग्रेस वाली है, इसीलिए माँ बेटे इस तरीके की उजूल फजूल बातें कर रहे हैं, उजूल फजूल चीज़ें कर रहे हैं। एल्विश यादव को कोई डर नहीं है।